Okay, students, let us do one more question. Question number 25. Again, these two parts are based upon equally likely outcomes. How to use the concept of equally likely outcomes. So, question number 25, first part. If two coins are tossed simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ टॉस करना, दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। तो उस केस में तीन पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों हेड आए, या दोनों टेल आए, या फिर हेड और टेल एक एक आए। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। इसमें एक केस आता है, इसमें एक केस आता है, लेकिन अगर हेड और टेल में से एक एक चीज आ रही है तो इस केस में दो आउटकम्स बनती है। एक आउटकम होती है हेड टेल, दूसरी आउटकम होती है टेल हेड। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है टू टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक आउटकम आ रही है, इसमें इसकी डबल दो आउटकम आ रही है। दो हेड, इसमें भी एक आउटकम आ रही है, इसमें दो हेड दो आउटकम आ रही है। इस केस में हमारे पास दो आउटकम आ रही है और इन केसेस में वन आउटकम ईच आ रही है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी से डबल होगी रेस्पेक्टिवली, अलग अलग। इसका मतलब ये है कि ईच आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे सैंपल स्पेस हमने बनाया, दो हेड आए, दो टेल आए। एक हेड एक टेल आना कैसे होता है? पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड। अब यहां तो क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, टोटल आउटकम्स 4, फेवर में 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स, फेवर में 1, टोटल 4। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ ईच, यानी हेड और टेल में से दोनों एक एक आए, इसके फेवर में दो आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। 2/4 इज डबल ऑफ 1/4 एंड 1/4। यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है और दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। ये सारी आउटकम्स इक्वल नहीं है, ये सारी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। Therefore, ये जो आउटकम्स हैं 1, 2, 3, ये तीनों आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं हो सकती। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट। If a die is thrown, there are two possible outcomes. अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो जनरली हमको पता है कि 6 पॉसिबल आउटकम्स होती है। अब हम ये देखते हैं कि उन 6 पॉसिबल आउटकम्स को क्या हम दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो इक्वल ग्रुप्स मीन्स जिनमें तीन तीन आउटकम्स आए। If a die is thrown, there are two possible outcomes, an odd number or an even number. अगर हम देखें एक डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 नंबर्स होते हैं। इन 6 नंबर्स में से 1, 3, 5 तीन नंबर्स ओड होते हैं एंड 2, 4, 6 तीन नंबर्स इवन होते हैं। इसका मतलब हम इनको दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप हो गया ओड नंबर का, एक ग्रुप हो गया इवन नंबर का। इसका मतलब ओड नंबर आना और इवन नंबर आना इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में इक्वल आउटकम्स है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। इसका मतलब
ये जो स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1/2 होगी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे? सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1 2 3, फेवर में आगे 3 आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 6 इज इक्वल टू 1/2। हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में किया, उसमें भी आंसर यही आया। अगर इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालें तो वो भी 1/2 आएगी। फेवर में 1 2 3 आउटकम्स, टोटल 6 इज इक्वल टू 1/2। सो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना इक्वली लाइकली आउटकम्स होती है, इसलिए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है।